चलिए, तब है हम लोग इस चैप्टर को आज लास्ट करते हैं और इसमें आपको पढ़ना है आपका टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे, पहले चैप्टर में भी हम लोग इसको वहाँ पे कवर कर लिए थे। फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा है ना, ब्रीफली आपको दे देंगे। बाकी आप वीडियो में जाएंगे तो पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और डिटेल में ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फिर से तो 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब दो या दो से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा कोई भी। तो यहाँ पे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिए हैं। किसमें फॉर्म में लिए हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब क्या है कि आपको अगर मान लेते हैं आप भूल गए, ठीक है, आप अगर मान लेते हैं अगर भूल गए तो आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख दिए तो भी आपको नंबर मिलेगा, मतलब आपका जो डेफिनेशन है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ से आप जो है ना वो एग्जाम्पल के रूप में समझा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तब है आपका जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लें, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो कार्बन और प्लस O2 कर दीजिए और CO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तब और भी जितने हैं, जैसे अगर यहाँ पे कहें H2 और प्लस O2 तो यहाँ पे कर दीजिए हाफ नहीं H2 और प्लस हाफ O2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही लग रहा है। देखिए, नाम पे अगर थोड़ा सा भी गौर करेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या कह रहा है। ये डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक जो कंपाउंड बना है वो डिकम्पोज हो जाए। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा? CO2 को अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये डिकम्पोजिशन, हाँ ठीक है, जो डेफिनेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड जो है वो अपने एलिमेंट्स में टूट रहा है या सिंपल मॉलिक्यूल्स में वो क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। मतलब अगर H2O को भी हम लोग हीट कर दें तो ये H2 और प्लस हाफ O2 में ये कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी है जो कि आपको स्कूल में क्लास में बताया गया हो कि अगर इसको हीट कर दें तो CaO और प्लस CO2 बन रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट करता है। और कॉम्बिनेशन में डिकम्पोजिशन का जस्ट उल्टा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं या फिर मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ने के बाद एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। बस इन दोनों में एक ही खास बात है, इन दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है कि इसमें भी क्या है ना आपका इसमें सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके प्रोडक्ट में सिंगल है और इसके रिएक्टेंट में सिंगल है। समझ में आ रहा है? चलिए, तब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन सबका एक एग्जाम्पल जो है ना जरूर याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 लिखा है 2 सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट आर मिक्स्ड। 2 सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट सॉल्युबल है मिक्स कर दें, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्यूट। तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होता है? वो निकल जाता है। कोई भी प्रेसिपिटेट मतलब अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और बेस पर, अगर आपका वीकर है, वीकर के बेस पे अगर कुछ एक्यूमुलेट होने लगा, सेडिमेंट होने लगा या कोगुलेट होने लगा तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में रिएक्शन नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, तो एक एग्जाम्पल बस वहाँ से यहाँ पे लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये कहेंगे यहाँ पे A प्लस सॉल्युबल साल्ट B, A प्लस सॉल्युबल साल्ट B, प्रेसिपिटेट अ प्लस सॉल्युबल सॉल्ट C। मतलब समझ रहे हैं कि A है कोई कंपाउंड, उसमें सॉल्युबल सॉल्ट जो है ना B उसको मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट के रूप में वो बाहर आ जा रहा है सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एकदम कॉमन रिएक्शन, बहुत बार पढ़े होंगे, एसिड और बेस का। यहाँ पे इसका डिटेल देखिए, सबका डिटेल हम ऑलमोस्ट पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय बेकार में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आपका एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर, जनरली द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज सॉल्ट एंड वाटर। जनरली का लगभग हमेशा ही सॉल्ट और वाटर। एसिड प्लस सॉरी यहाँ पे बेस होगा, एसिड प्लस आपका क्या हो जाएगा? आपका बेस। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है आपका?
सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो कोई भी एसिड ले लीजिए और कोई भी बेस ले लीजिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग वाला ही लिए हैं, तो ये क्या बना जाएगा NaCl और H2O। इन जनरल जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। आप अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो CH3COOH ले लीजिए, और ऑर्गेनिक अगर बेस की बात करें और या वीक बेस की बात करें या इसी बेस को ले लीजिए ना भाई, इसी बेस को ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो CH3COONA और प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो पानी तो बनेगा ना, पानी बनेगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। तब है आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हल्का इसमें कन्फ्यूजन होगा, या इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या है आपका, कंबशन रिएक्शन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ कंपाउंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर का फॉर्मेशन करता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन these reactions are exothermic मीनिंग दे गिव ऑफ हीट, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूसिंग। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करें तो वो CO2 प्लस H2O देगा, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो वो क्या आप प्रोडक्ट लिखेंगे, CO2 और H2O। मान लेते हैं अभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लिखे थे ये, और इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिए, क्या बनेगा, लिख दीजिए CO2 H2O। पहले प्रोडक्ट लिख दीजिए, बाद में बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है फिलहाल, सॉरी 4 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। ये तो छोटा है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6 और प्लस O2 क्या है आपका ग्लूकोज, आपको नहीं पता लिख दीजिए, और H2O, ठीक है। अब मिटा ही लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। H2O, कार्बन कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 12 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे भी 6 से कर दीजिए, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आप ले लीजिए HCOOH, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप ऑक्सीजन के साथ कर दिए, आप CO2 और H2O लिख दीजिए पहले, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही बनेगा चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। अब क्या है, कार्बन कितना यहाँ पे 1 है, 1 इधर भी है, चलो। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है, 2 इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको हाफ कर दीजिए। हाफ कर दिए तो इधर भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको LCM ले लीजिए, तो 2HCOOH और प्लस O2, और उधर चला जाएगा तो 2CO2 और प्लस 2H2O। तो आप इस तरह से भी, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये आपका गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आ रहा है। हाँ, कन्फ्यूजन क्या था कि कंबशन रिएक्शन हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ हम लोग पहले वाले में आइए, और पहले वाले में हम लोग क्या लिखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको दिखाया है कि C प्लस ऑक्सीजन, तो क्या ये कंबशन रिएक्शन है। आप कंबशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है आपका H2O क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा, और जब H2O का भी फॉर्मेशन होगा तो ये क्या चला जाएगा, कंबशन रिएक्शन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं आप घर में बैठे हुए हैं, एक ही चेयर है, फिलहाल मान के चलिए एक चेयर है, आप बैठे हुए हैं, आपका छोटा भाई आया, क्या आप उठेंगे, नहीं उठेंगे। आपके पापा आ गए, आप उठेंगे, बिना कहे उठ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पापा बैठे हुए हैं, अब उधर से आप आए हैं, पापा उठेंगे, नहीं उठेंगे। लेकिन अगर उनसे कोई बड़े आ जाएं, उनके फादर आ जाएं, या उनसे जिनको वो रिस्पेक्ट देते हैं वो आ जाएं, तो उठ जाएंगे। मतलब यहाँ पे यही समझना है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ तो डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ तो आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो क्या डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस जो है, वन लो रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। एक लो रिएक्टिव एलिमेंट्स
डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब कम ताकत वाला पर्सन जो है ना डिस्प्लेस किया जा रहा है एक ज़्यादा ताकत वाले पर्सन से, उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन। कहाँ से? तो उसके कंपाउंड से। कहाँ से? उसके कंपाउंड से। जैसे अब है कि कौन स्ट्रांग है, तो कैसे याद रहेगा? तो सिंपल सा एक तरीका है कि स्ट्रांग कौन है वो नहीं पता रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन जो वीक है वो तो पता कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो तो कम ही है ना। हाइड्रोजन के नीचे आपका कॉपर, आपका सिल्वर, आपका गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम, यहीं पे कहीं प्लेटिनम है। तो ये 4 एलिमेंट्स का याद रखिएगा, ये 4 एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर कंपाउंड में इन चारों के अलावा CuSO4 ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर यहाँ से हट जाएगा और ये ZnSO4 और Cu कंबाइन कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रेसिपिटेट के रूप में आपका निकल गया। अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं, तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा कंपाउंड से। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्टिविटी, अगर एक्टिविटी वाले पहले लिस्ट में जाएंगे जिसमें हम लोग एक्टिविटी की है, वहाँ पे ये आपको प्रोडक्ट के रूप में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग दिखलाए हैं लैब में। ठीक है, तब है आपका अगर यही रिएक्शन ऐसा रहे Cu प्लस ZnSO4 रहे तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आयरन रहे और कॉपर सल्फेट और उसके साथ तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और प्लस कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि एक लो रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना हाई रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसी का एक आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है वो आपस में आयंस हैं जो आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट में चला जाता है। तब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में डिटेल में हम फर्स्ट चैप्टर में जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे वहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। तो समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहाँ पे डिटेल में हम लोग यही पढ़ रहे थे कि किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कह सकते हैं कि सर इसका मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वो भी कॉम्बिनेशन में सारे कॉम्बिनेशन नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन? जो किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बाइन कर रहा है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, वो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? हाँ, ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? तो कंबशन रिएक्शन यहाँ पे जो आपका यहीं पे दिखला देते हैं आपको, ये देखिए, ये जो है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये भी ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे C6H12O6 और प्लस O2, तो ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। तो कंबशन रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपका क्या है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। कब? जब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तब। ये ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर, नहीं, ऑल कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन ये भी हमेशा नहीं। तो ध्यान रखिएगा समझने के लिए। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल अनऑक्सीडाइज्ड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना होगा, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अल्कोहल जो है ना, अब पूरा बता देते हैं। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनता है अल्डिहाइड, और जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये फाइनली ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन है। तो इसे उल्टा कर दें कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा, क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा। उल्टा है।
ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में कर चुके हैं, आप वहाँ से भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं है, वहाँ तक जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में इवन 12 तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।